मित्रों नमस्कार, मैं वाई बीके फॉर न्यूज़ पावर। आप देख रहे हैं इस सदी का, इस युग का, कलयुग जिसे कहते हैं, उसका सबसे बड़ा झूठ हिंदू धर्म या हिंदू शब्द। हिंदू शब्द एक ऐसा फ्रॉड है, एक ऐसा फ्रॉड का एक ऐसा चरित्र है जिसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। शायद यही कारण था कालनेमी, सुरसाडाइन, तमाम लोग बहुरूपिया राक्षस हमारी भारतीय संस्कृति के हिस्से रहे। बार बार भारत के चरित्र और भारत के मूल्यों, भारत की शक्ति, भारतीय के आर्थिक गणतंत्र को बिगाड़ने के लिए राक्षसों ने तमाम रूप बना करके कभी बकासुर तो कभी डगासुर, कभी नीरव मोदी, कभी मेहुल चौकसी, डिफरेंट नामों से भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए, उसकी अर्थसत्ता को नोचने चोटने चीर फाड़ करने के लिए इन देशद्रोहियों ने विभिन्न रूपों में भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र बार बार रचा, लेकिन भारत बार बार बचता रहा। आखिर नीरव मोदी ने इस बात का खुलासा कर ही दिया कि वो पैसा लेके भागा था या भगाया गया था। उसने साबित कर दिया ये तो बंटवारा था, पैसे का, दलाली का, मकसद था देश को लूटने का। हमने हिस्सेदारी बटाई तो लूटा तो सब में बांटा भी, बांटा तो उसकी वापसी भी बराबर होगी। जिसने जितना लिया उसे अनुपात में देगा या पूरा देगा, यह सरकार और न्यायालय तय करेगा। लेकिन नीरव कहता है अपराधी मैं नहीं हूँ, मुझे अपराधी बनाया गया, मुझे मौका दिया गया, मैं तो सिर्फ एक हिस्सा हूँ। नीरव मोदी का खुलासा, भाजपा में मचा हड़कंप। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नीरव मोदी ने बम फोड़ ही दिया और इसके बाद ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। संबित इस महाशय जिसे आप देख रहे हैं, इसे संबित पात्रा कहें या लंबित पात्रा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह वही लंबित पात्रा है जिसे लंदन भेजा गया था इस घोटाले के पैसे को आपस में बांटने का, उसे सुरक्षित करने का, उसे कहाँ ठिकाने लगाया जाए, उसे भारत में कैसे फिर लाया जाए। पहले दिया गया लंदन में, ब्रिटेन में, अनेक कंट्रीज़ में, फिर उसे वापसी लाने का लंबित पात्रा ने ली गारंटी, उसकी बड़ी कीमत भी दी। वो पैसा कहाँ गया? लंबित पात्रा के हिस्से का पैसा, इन दो महारथियों का पैसा जो देश के महानायक बनते हैं, देश को बनाने की बात करते हैं और देश की संपत्तियां या तो अरबपतियों में लौटाते हैं या अरबपतियों को लेकर भागने में उनकी मदद करते हैं। जय भारत, जय गीता, जय सर। पात्रा को बीजेपी ने लंदन भेजा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस मुद्दे से दूरी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी ने बयान दिया है कि मैं भागा नहीं बल्कि मुझे भगाया गया और इसमें 456 करोड़ कमीशन खाया बीजेपी के नेताओं ने और मैंने अकेले नहीं खाया। मित्रों, यदि नीरव मोदी अकेले पैसा नहीं खाया तो फिर कौन खाया? उसके साथ हिस्सा किसने बटाया? और वो कौन था जो सबसे बड़ा सातिर षड्यंत्रकारी था, जो भारत को खत्म करने की मंशा रखता है? जो भारत को खत्म करने की मंशा रखता है वही भारत को कंगाल करने की योजना भी बनाता, उसे भगाना पड़ेगा। और मैंने अकेले नहीं खाया बल्कि सबको हिस्सा दिया। नीरव मोदी ने कहा कि मैं अकेला क्यों, सब मिलकर चुकाएं। इस खुलासे के बाद से ही भक्तों की धड़कन बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि चौकीदार ही असली चोर है। भगवान का शुक्र है कि मामला लंदन कोर्ट में है तो सच्चाई सामने आ गई। अगर यही भारत की कोर्ट में होता तो अब तक याचिकाकर्ता जेल में होता, मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी होती और जज साहब रिटायर होकर राज्यसभा सदस्य बन चुके होते। लेकिन नीरव मोदी का ये खुलासा सनसनीखेज है कि 13,000 करोड़ में मेरी सिर्फ 32% हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी बीजेपी नेताओं की है। इस पर कुछ सवाल तो आम जनता के मन में आने लाजमी है कि नीरव मोदी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो संबित पात्रा को लंदन क्यों भेजा गया? संबित पात्रा को लंदन क्यों भेजा गया, एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। निश्चित ही बंटवारे के लिए। देखिए उसके पीछे जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही हैं, ये कौन है? क्या एक संबित पात्रा, एक लंबित पात्रा या एक नीरव मोदी, एक मेहुल चौकसी? नहीं, सैकड़ों नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हैं जो भारत को लूटने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज कि 2014 के बाद 3 बार उसका वीज़ा, उसका ट्रांसफ़र कैसे हुआ, उसके वीज़े को बनाने में कौन सी सरकारी हस्तियां मदद कर रही थी, कैसे बना, क्यों बना, किसकी वजह से बना? क्या उसको जेल में नहीं होना चाहिए? क्या नीरव मोदी अपराधी है या उससे बड़े अपराधी आपके देश की सीमा के अंदर रहते हैं? इनको देशद्रोही कब घोषित किया जाएगा और भारत के सलाखों में कब भेजा जाएगा? नीरव के 3 पासपोर्ट 2014 के बाद कैसे बने? ये हाल तो तब है जब सिर्फ एक भगोड़े ने मुंह खोला है।
ऐसे कम से कम 2 दर्जन मामले और हैं जिनमें भगोड़े भारत के आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विदेश में लेकर भाग खड़े हुए, और वो भी भाजपा की मदद से। इन मामलों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां स्वतः संज्ञान लेंगी? मित्रों, भारत को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र बहुत पुराना है, सदियों से है। उसी परंपरा का एक हिस्सा है आरएसएस और ये भगवाधारी गैंग। भगवाधारी गैंग भारत को तोड़ने और उसके आर्थिक रूप से कमज़ोर कर, उसकी रीढ़ को कमज़ोर कर उस पर हमला करने की योजना का एक हिस्सा है। ये भगवाधारी षड्यंत्रकारी देश की आत्मा, देश की आर्थिक सोच और सामाजिक सोच और नैतिक मूल्यों पर लगातार कुठाराघात करता रहा है। आखिर क्यों? क्या है भारत से दुश्मनी? ये हिंदू शब्द कहाँ से आया? ये हिंदू शब्द से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच का षड्यंत्र, एक देश को कमज़ोर करने और उसके सांसारिक और सामाजिक जो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति रही है, उसकी परंपरा रही है, उसे खत्म करने की एक षड्यंत्र है। उसका खुलासा आपके सामने होने जा रहा है। आइए देखते हैं उस सत्य का एक आईना। बिल्कुल, मैं गॉडसे जी को देवता तो ले मानता हूँ। गॉडसे जी को, गॉडसे जी बहुत हमारे लिए प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गॉडसे जी को मानता हूँ, गॉडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूँ। उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गॉडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गॉडसे जी ने हमारे लिए जान दी है। तो गॉडसे जी का बहुत। जब तक जाति आधार पर मठाधीश बनते रहेंगे, उनके भ्रष्ट चरित्र और नैतिक मूल्यों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर तय नहीं की जाएगी। भ्रष्ट हैं या अनैतिक हैं या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो ऐसे भ्रष्ट, करप्ट और चोर चक्कार ही मठाधीश बनते रहेंगे और तुम गुलाम बन करके उनकी मठाधीशी का हिस्सा बनते रहोगे और अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान और सब कुछ दांव पर लगाते इसी तरह रहोगे जैसे ये गांधी जी को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो एक गंदगी का ढेर था गांधी। अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना, और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता। इन भगवाधारी भ्रष्ट चरित्र के लोगों की बातें पूरी तरह से सुनेंगे तो आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। इसलिए अब इन बातों को खत्म करते हैं और इन भ्रष्ट चरित्र के बेशर्मों की सच्चाई के नंगेपन की इस वीडियो को आपका जिम्मेदारी बनती है कि भारत और भारत की अस्मिता के रक्षक बनना चाहते हो तो ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति तक, भारत के बच्चे बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इन राक्षसों और दानवों का सच सबके सामने आना चाहिए कि हिंदू शब्द के बहिष्कार होना चाहिए। न हिंदू शब्द से, न हिंदू राष्ट्र से, न हिंदुस्तान से इन भारत और भारतीयों की इच्छा और उनके मर्यादा, उनके सम्मान की पूर्ति होने वाली। भारत को बचाना है तो हिंदुस्तान जैसे, हिंदू जैसे, हिंद जैसे शब्दों के आस्तीन के नागों को खत्म करना होगा। हमारी भारतीय संस्कृति से, हमारी भारतीय सभ्यता से, हमारा भारतीय सनातन धर्म हमारे लिए पर्याप्त है। आप इस सत्य जानना पसंद करते हैं, ऐसे सारी चीज़ों पर जो भारत की देशद्रोही शक्तियां हैं, ताकतें हैं, बातें हैं, उस पर हमारे सब्सक्राइबर बनिए, हमें मजबूत करिए, हमारा साहस बनिए, हमारी ताकत बनिए। तब हम आपकी लड़ाई को आगे बताते रहेंगे, आपकी ताकत बनते रहेंगे, आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। जब तक आप हमारी ताकत नहीं बनेंगे, हमारी कमज़ोरी आपकी कमज़ोरी होगी। तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के, क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। लेकिन अगर सावरकर बन। इन देशद्रोही गद्दारों से यदि आपको सच समझ में आ चुका है, इनके आचरणों से, इनकी बातों से, तो आप सब खड़े होइए उस भारत के साथ जिसका नेतृत्व मात्र अखिलेश जी के हाथों में रहते हैं। उस देश का नाम है भारत, जिसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार है 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति। उस भारत का संविधान उसकी आत्मा है और गीता उसकी आवाज़ है, उसके संस्कारों की आवाज़, उसके नैतिक मूल्यों की आवाज़, उसके सांस्कृतिक विरासत की आवाज़,
उसके नैतिक सिद्धांतों की आवाज़ का नाम ही श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता और भारत के संविधान को अलग अलग करके भारत की न रक्षा की जा सकती, न भारत को बचाया जा सकता। भारत को बचाने की आत्मा की आवाज़ का नाम गीता है। आओ हम सब मिल करके न्यूज पावर के साथ भारत की सच्ची अस्मिता की स्थापना के संस्थापक बने। न्यूज पावर भारत के समस्त बच्चों, भारत की समस्त संतानों, समस्त भारतीयों का आह्वान करता है। आओ कुटुंब परिवार में न्याय पर चर्चा, मेरा गांव मेरा शहर, न्यूज पावर की आवाज़ बढ़े। न्यूज पावर के इस ऐप के साथ, कुटुंब ऐप के साथ जुड़े, अपनी आवाज़ को जोड़े, भारत को एक स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए अपने अनुपम, पवित्र, शुद्ध विचारों की वैचारिकता का योगदान करें। नए भारत को फिर से संगठित करें। भारतीय स्वराज, ग्राम स्वराज, न्यायिक स्वराज के बगैर भारतीय बहुजन स्वराज की परिकल्पना अधूरी है। भारतीय बहुजन स्वराज ही भारत की आत्मा की असल आवाज़ है। उसकी पूर्णावती हम सबका योगदान से ही संभव है। आओ भारत और भारतीयता से प्रेम करने वालों, 97% बहुसंख्यक भारतीयों का भारतीय बहुजन स्वराज लाएं। आगे आए, अखंड भारत का निर्माण करें। सक्षमता, स्वतंत्रता के गौरवान्वित स्वर्णिम इतिहास की एक नई बुनियाद पर है, जिसे स्वर्णिम चरमोत्कर्ष तक पहुँचाएं। यही भारत की आत्मा की आवाज़ है।